भर्ती यथावत को लेकर अधूरी जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रेस वार्ता की। सब इंस्पेक्टर भर्ती यथावत की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोचिंग माफिया और राजनीति का कारण बताया रद्द की मांग के पीछे। अब सब कमेटी की रद्द की सिफारिश वाले सवाल पर बोले हैं पदाधिकारी। कहा कि सब कमेटी ने रद्द की मांग की तो इसकी हमें जानकारी नहीं है, जबकि 10/12/2024 को भेजी गई थी रिपोर्ट। पुनः भर्ती आयोजित करवाने की मांग कमेटी द्वारा की गई। ऐसे में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में अधूरी जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई और कर्मचारी के बीच ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अंदर खाने चर्चाएं तेज हो गई हैं। 3 साल की सजा मिलने के बाद भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जूली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा मिलने के 19 दिन बाद भी विधायक की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की, जबकि भाजपा विधायक को 3 मामलों में सजा हो चुकी है, फिर भी सदस्यता रद्द नहीं कर रही, यानी कि बीजेपी सरकार संविधान का अपमान कर रही है। वहीं डोटासरा ने कहा कि सजा मिलने की 19 दिन बाद भी सदस्यता रद्द नहीं की, जबकि राहुल गांधी की सजा 24 घंटे में रद्द कर मकान भी खाली करवा लिया गया था। क्या बीजेपी सरकार के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून है? जिस विशेष मुद्दे के लिए आप सब लोगों को तकलीफ दी, वो संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, वो लगातार जो है संविधान पे प्रहार कर रही है। एक देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की, 2 साल से अधिक सजा होने पर उनको उसी दिन इन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कराई। और आज राजस्थान के अंदर एक विधायक को 3 मामलों में, एक मामले में 3 साल की, एक मामले में 2 साल की और तीसरे मामले में भी 3 साल की सजा हो चुकी है। और सजा भी पहले एसीजेएम कोर्ट से, फिर एडीजे कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, और उसके बाद रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया। और उसके बावजूद आज 19 दिन हो चुके हैं। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जिस दिन सजा हो तत्काल विधायक, सांसद उसकी सदस्यता उसी समय समाप्त कर देनी चाहिए। तो 19 दिन तक ये सजा इनको। आज हम लोग जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सज़ा माफ़ी चाहते हैं। और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहाँ पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहाँ पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसीलिए संविधान बचाओ रैलियां निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आप बताइए
कि आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहाँ हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की विधायकी को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा हुई है। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने और विधायकी समाप्ति नहीं होने पर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब कंवर लाल मामले को लेकर राज्यपाल तक जाने की तैयारी है। इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कंवर लाल की विधायकी समाप्त करने की मांग उठाई तो पलटवार में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य उतर आए। बाल मुकुंदाचार्य ने सोमवार को बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए और थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। हमने भी तो 500 सालों तक राम मंदिर का इंतजार किया था। जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर है। अवैध बजरी परिवहन और स्टॉक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध बजरी परिवहन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बता दें कि भादरड़ा के एक खेत में स्टॉक की गई 200 टन अवैध बजरी को जब्त किया गया है। पुलिस ने ऑपरेशन अखरोट के तहत कार्रवाई की है। बढ़ती गर्मी और कार्बन उत्सर्जन देश दुनिया के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक मंचों पर चर्चा होती रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की दिशा में राजस्थान के संदीप चौधरी एक नवाचार करने जा रहे हैं। उनका सेव द अर्थ मिशन हरित क्रांति की अगुवाई कर रहा है, जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मॉडल बन सकती है, जिसके तहत साल 2040 तक दुनिया भर में 3000 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। मिशन का जो मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, आज राजस्थान आया हूँ इसके लिए अहमदाबाद से। और सेव अर्थ मिशन का लक्ष्य है 2040 तक 3000 करोड़ प्लांटेशन लगाना और उन प्लांटेशन को एक जियो टैगिंग के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाई है, जिनको हम पूरा जियो टैगिंग करके लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। जब हम प्लांटेशन को हम काउंटेबल कर लेते हैं तो प्लांटेशन को लगाने का हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि इस पेड़ को हमको पालना है, उस पेड़ को अडॉप्ट करना है। हमको ये दहाना बनानी होगी जो हमारे देश के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो संकल्प है एक पेड़ माँ के नाम, उसके सभी को सभी। चाकसू के राजकीय उप जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू हो गई है। इससे क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसके बाद अब मरीजों को जयपुर या अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि करीब 1.5 साल पहले अस्पताल में डायलिसिस मशीन आई थी, लेकिन यह सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब विधायक रामावतार बैरवा के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन ने इसे शुरू कर दिया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार मीणा व वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मुकेश मीणा ने बताया कि पहले दिन सटवाली ढाणी के किडनी रोगी कन्हैयालाल बैरवा की डायलिसिस की गई। अस्पताल में 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिसके लिए अलग वार्ड लगाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियमित नियुक्ति भी की गई है। सिरोही के आबू रोड में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने मावल चौकी के पास एक कार से हवाला कारोबार की लाखों की नकदी बरामद की है। साथ ही बैग में रखे 14,50,000 रुपए जब्त किए गए। साथ ही पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि सिरोही से गुजरात की तरफ जा रहे थे। फिलहाल पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। सिरोही की आबू रोड से खबर है। स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पूरे मोहल्ले के लोग खाली प्लॉट में कचरा डाल रहे हैं। गंभीर बीमारियां होने का लोगों पर खतरा भी मंडरा रहा है। लूनियापुरा के वार्ड नंबर 39 सैनी मोहल्ले का ये मामला है। नगर पालिका के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी लापरवाही देखने को मिली है नगर निगम की और साथ ही मोहल्ले वासियों की, जहां पर एक खाली प्लॉट में सभी कचरा फेंक रहे हैं। और चूरू रतनगढ़ में चलती पिकअप में आग लगी। धुआं उठता देख ड्राइवर ने पिकअप को रोका। सूचना पर पालिका की दमकल पहुंची। मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रतनगढ़ के मेगा हाईवे की घटना है।
केकड़ी के उंगाई गांव में सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण टेम्पो पलट गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि टोल रोड होने के बावजूद सड़क में गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो वही सूचना पर सदर पुलिस भी पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश कर जाम खुलवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को देशनोक आएंगे, जहां वे देशनोक समेत 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। जोधपुर के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत इन रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही कहा कि देशनोक रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण में जोधपुर के लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित देशनोक रेलवे स्टेशन का स्टेशन पर ही लोकार्पण करेंगे। शेष 102 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण आम सभा स्थल पर ही रिमोट से करेंगे। इस अवसर पर देशनोक से मुंबई के लिए चलने वाली नई ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बाड़मेर जिले में 23 अगस्त 2024 की रात को शोभाला जेतमाल गांव में हुई 1.5 करोड़ रुपए की नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धोरीमन्ना थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंजर गैंग के मुख्य सरगना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा गैंग के 3 अन्य सदस्यों को नामजद किया गया है। पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन खुलासा नाम दिया, जिसके तहत बेंगू की पहाड़ियों और जंगलों में 5 कैंप स्थापित कर आरोपियों को धर दबोचा गया। में बाड़मेर पुलिस के द्वारा एक पूरी टीम के द्वारा बहुत बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इनको हमने गिरफ्तार किया है और भी पूछताछ कर रहे हैं। अपने जैसे इन्होंने कई वारदात अपने ज़िले की है, भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की है, जोधपुर है, काफ़ी वारदात खुलने की। मतलब इन्होंने एक तरीका ट्रक से वही 5-6 नए आदमी को लेके बड़ी वारदात करके वहाँ के जाके ट्रक को 2-3 ट्रक खरीदे हैं। एक ट्रक हमने अभी दस्तयाब कर रहे हैं, एक डीजे खरीदे। जितने भी इसमें जो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मानटाउन थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को भोपाल से गिरफ्तार किया, जिसने अब तक 25 फर्जी शादियां कर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। महिला शादी के कुछ दिन बाद ही जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि इस महिला और उसके गिरोह के ऊपर अभी तक केवल एक ही मामला दर्ज हुआ है, जो कि मानटाउन थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। विष्णु शर्मा द्वारा थाना मानटाउन में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे साथ में एक दुल्हन विवाह करके और करीब 10-12 दिन बाद मेरे घर से जेवर लेकर फरार हो गई। इस घटना पर प्रकरण दर्ज करके और तफ्तीश मेरे जिम्मे की गई थी। नया प्रकरण था, नई घटना थी, जिसको बड़े उसमें गंभीरता से लिया जाकर तलाश शुरू की गई। एक टीम गठित की गई और उनके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था। एग्रीमेंट के साथ जो दस्तावेज लगाए गए थे, उन दस्तावेजों का पोकरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कई मामलों को लेकर मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि ऐतिहासिक बजट घोषणाओं से पोकरण में नए आयाम स्थापित होंगे। तो वहीं एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल के तबादले पर कहा कि तबादला एक सतत प्रक्रिया है। कपासन के चामुंडा माता मंदिर के आभूषण चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि आरोपियों ने सिंहपुर गांव स्थित चामुंडा माता मंदिर में 10 मई को दिन दहाड़े मंदिर के पुजारी घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र में अन्य चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देने की बात कबूली है। दौसा जिला अस्पताल में हालात खस्ता हाल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अधिकारियों के निरीक्षण करने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन की अनियमितताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मरीजों को दिखाने के लिए व वार्ड में ले जाने के लिए व्हीलचेयर और दिव्यांगों के लिए ट्रॉली तक नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, दिव्यांगों की व्हीलचेयर पर कैंटीन संचालक, दूध विक्रेता ने कब्जा कर रखा है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है।
देशवाली पंचायत 84 राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के लोगों ने महिला नर्सिंग ऑफिसर के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि घटना के 2 माह बाद भी पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते देशवाली समाज में रोष नजर आ रहा है। मृतका अफसाना बानो सिकराय में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थी, जहां हमले के दौरान अफसाना बानो की मौत हो गई थी, जबकि मृतका का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अभी तक इलाज चल रहा है। जो कि बेरी की लड़की थी जो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर लगी हुई थी, उसके पति ने जो है मर्डर कर दिया, ऐसी उसकी जांच चल रही है। 2 महीने में वो जांच कुछ बहुत धीमी गति से चल रही थी और इस संबंध में जो है उसके परिवार ने समाज से गुहार लगाई। तो समाज से जो है प्रदेश अध्यक्ष मजीद गौड़ साहब, संगठन महासचिव तालिब हुसैन में और काफ़ी नुमाइंदे जो है एसपी साहब से मिले। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। आज हम हमारे प्रदेश के सदर जनाब अब्दुल जी मजीद जी गौड़ के नेतृत्व में हमारे समाज के पंच पटेलों के साथ हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा के पास सागर मलजी राणा के उपस्थित हुए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो हमारी समाज की गांव बेरी तहसील जाजपुर शाहपुरा राजस्थान ग्रामीण बैंक के वित्तीय साक्षरता सलाहकार सुरेश चंद्र मीना ने बयाना, खरेरी और सामोगढ़ स्थित राजस्थान ग्रामीण बैंकों का दौरा किया है, जहां दौरे के दौरान उन्होंने राजस्थान ग्रामीण बैंक के उपभोक्ताओं से मुलाकात की और इस आधुनिक युग में लोगों के साथ हो रही साइबर ठगी के बारे में चिंता व्यक्त की है। वहीं इस दौरान उन्होंने साइबर ठगी से बचाव के उपाय भी बताए। बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड चल रहा है। इसमें क्या है कि लोग क्या है कि फ़ोन करके कॉल करके आपसे जानकारी लेंगे, आपका सीसीवी नंबर, कार्ड नंबर या आपका बैंक डिटेल्स की जानकारी लेंगे, या फिर आपको अनजान व्यक्ति लिंक भेजेगा, आपको कॉल करेगा, कॉल पे आपसे किसी जानकारी के बारे में बताएगा, भैया आप उसको जानते हो। यदि वो आप कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, तो वो आपसे कहेगा उसको मुझे पैसा डालना है। तो इस तरीके की कोई भी बातें करता है तो उससे अपन को बातें नहीं करनी। कोई लिंक डालता है तो लिंक पे अपन को क्लिक नहीं करना है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति कोई फ़ोटो डालता है तो उस फोटो पे क्लिक नहीं करना है। यदि फोटो पे क्लिक किया तो बालोतरा के बायतू में शादी समारोह में डोडा की मनुहार करना भारी पड़ गया, जहां बायतू पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 मई को सोशल मीडिया पर डोडा पोस्ट की मनुहार करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन नशा विहान के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 780 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। सिरोही में ऑपरेशन सिंदूर को सफलता को लेकर बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने शहीद स्मारक से इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद स्मारक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहर के अहिंसा सर्किल, पैलेस रोड होते हुए राजमाता धर्मशाला से राम झरोखा मैदान पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ।